लोकसभा चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने बीते 5 मई को प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। केंद्र सरकार का यह फैसला प्याज किसानों और व्यापारियों के लिए राहत भरा माना जा रहा है, खास तौर से महाराष्ट्र के प्याज किसानों के लिए। महाराष्ट्र एक बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है। कई जिले ऐसे हैं जहां किसान प्याज की खेती पर ही निर्भर रहते हैं। केंद्र सरकार का प्याज निर्यात से बैन हटाने का फैसला लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से ठीक पहले आया था। ऐसे में सरकार के इस फैसले को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में प्याज को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। प्याज निर्यात बैन हटने के बाद श्रेय लेने की होड़ भी मची हुई है। इस वीडियो में आज हम प्याज के पंगे का पंचनामा करेंगे और जानेंगे क्यों महाराष्ट्र में प्याज पर सियासत गरमाई हुई है। बीच चुनाव में सरकार को प्याज निर्यात से बैन क्यों हटाना पड़ा, इसके साथ ही प्याज उत्पादन के आंकड़ों और भारत में प्याज की मांग और आपूर्ति का भी पूरा गणित समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवराज सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक की स्पेशल पेशकश डेटा बोलता है। तो सबसे पहले रकबा और प्याज के उत्पादन की बात कर लेते हैं। हम आपको 3 साल के आंकड़े दिखा देते हैं। 2021 और 22 में जो प्याज का जो रकबा था, जो एरिया था, वो 19,41,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं 2021-22 में प्याज के उत्पादन की बात करें तो 3,16,87,000 मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन देश में हुआ था। वहीं इसके अगले साल यानी 2022-23 के आंकड़े देखें तो जो प्याज का रकबा था वो घटकर 17,40,000 पर आ गया था। वहीं प्याज का उत्पादन भी घट गया था और प्याज का उत्पादन 3,02,08,000 मीट्रिक टन हुआ था। वहीं 2023 की बात करें तो 2023-24 में प्याज के रकबा में एक बार फिर से गिरावट आई है। 2023 और 24 का जो प्याज का रकबा रहा है वो 15,43,000 हेक्टेयर रहा है। वहीं प्याज के उत्पादन की बात करें तो 2023-24 में जो चालू साल है उसमें प्याज का जो उत्पादन रहा है वो 2,54,73,000 मीट्रिक टन रहा है। तो प्याज के उत्पादन और रकबे की बात करें तो पिछले 3 साल से लगातार घटता आ रहा है। अगर हम आपको बता दें कि 2 साल में जो कमी आई है वो 3,98,000 हेक्टेयर के रकबे में रकबा है जो प्याज का, उसमें 3,98,000 हेक्टेयर की कमी आई है। वहीं प्याज के उत्पादन में भी 62,14,000 मीट्रिक टन प्याज के उत्पादन में गिरावट आई है। रकबे के बाद अब बात कर लेते हैं प्याज के निर्यात की। तो प्याज के निर्यात के 3 साल का प्याज निर्यात का आंकड़ा देखें तो 2020-21 में प्याज निर्यात जो हुआ था वो 15,78,017 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया गया था। वहीं पैसे की बात करें तो 2,826.54 करोड़ रुपए का प्याज निर्यात किया गया था। वहीं 2021-22 की बात करें तो 2021-22 में भी प्याज का जो निर्यात था वो 15,37,497 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया गया था। जबकि जो पैसा था, पैसे में अगर इसको देखें तो ये 3,432.16 करोड़ रुपए का प्याज निर्यात किया गया था। इसी तरह 2022-23 की बात करें तो 2022-23 में प्याज निर्यात बढ़ गया, 15 से सीधा 25,25,258 मीट्रिक टन पहुंच गया। वहीं पैसे की बात करें तो 2022-23 में जो प्याज जो निर्यात किया गया था उसका अगर पैसा देखें तो वो 4,522.79 करोड़ रुपए का प्याज भारत ने विदेशों में निर्यात किया था। प्याज के निर्यात और उत्पादन के बाद अब बात कर लेते हैं कि देश में प्याज की कितनी खपत है, कितनी मांग है। तो हम आपको बता दें कि जो प्याज की जो देश में जो मांग या खपत है वो भारत में घरेलू मांग 218 लाख टन प्याज की मांग है। वहीं बात करें अगर प्रति व्यक्ति की तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत जो है वो 15 किलोग्राम प्याज की खपत है। वहीं अगर बात करें प्रति माह की तो प्रति माह देश में 17 से 18 लाख मीट्रिक टन प्याज की खपत रहती है, यानी मांग रहती है। जबकि रबी सीजन में प्याज के उत्पादन की बात करें तो रबी सीजन में प्याज का उत्पादन 191 लाख मीट्रिक टन रहा है। तो ये थे प्याज के उत्पादन, रकबा और प्याज के निर्यात के आंकड़े। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में प्याज पर क्यों सियासत गरमाई हुई है। तो हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की जो 48 सीटें हैं और महाराष्ट्र के जो अधिकांश जिले हैं वहां पर प्याज की खेती बड़ी मात्रा में होती है। महाराष्ट्र एक बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है। सरकार ने बीते दिसंबर में प्याज पर जैसे निर्यात लगाया तो सबसे पहले महाराष्ट्र में प्याज का विरोध देखने को मिला। नासिक है या दूसरे जो जिले हैं वहां पर किसानों के साथ साथ व्यापारियों ने भी प्याज के निर्यात बैन का विरोध
किया था। और महाराष्ट्र में किसान जो है वो लगातार इस विरोध का बैन का विरोध कर रहे थे और बैन हटाने की मांग कर रहे थे। हालांकि सरकार ने तब तक बैन नहीं हटाया, लेकिन अचानक तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने प्याज पर लगे निर्यात बैन को हटा लिया। इसको लेकर भी सियासत गरमाई हुई। अब आइए जानते हैं कि सरकार ने अचानक प्याज पर लगे बैन को क्यों हटाया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 14 सीटें लोकसभा की ऐसी हैं जो प्रॉपरली जो प्याज बेल्ट माना जाता है और वहां पर किसान प्याज पर ही निर्भर रहते हैं। वहां के किसान प्याज की खेती करते हैं और उनकी पूरी आजीविका प्याज पर चलती है। तो आइए आपको बताएं, तो तीसरे चरण में 7 मई को सोलापुर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में मतदान हो चुका है। ये प्याज बेल्ट की सीटें थी और ये तीसरे चरण से पहले ही सरकार ने बैन हटाया था। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें चौथे चरण की, तो चौथे चरण में 13 मई को नंदुरबार, थिरूर, जलगांव, औरंगाबाद, पुणे, बीड में वोटिंग होनी है। ये भी प्याज बेल्ट की सीटें हैं। इसके बाद अगर पांचवें चरण की बात करें तो 20 मई को प्याज बेल्ट धुले, डिंडोरी और नासिक में भी वोट डाले जाएंगे। तो ये 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर सबसे अधिक मात्रा में प्याज का उत्पादन होता है। और जो सरकार ने बैन लगाया था, सरकार ने जो बैन लगाया था उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि केंद्र सरकार को इन 14 सीटों पर नुकसान हो सकता है और इन 14 सीटों को ही ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्याज बैन को वापस ले लिया। तो यह था महाराष्ट्र में प्याज के सियासी पंगे का पंचनामा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। डेटा बोलता है मैं एक नए डेटा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।